हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत स्टूडेंट्स पॉइंट पे आप सबों के लिए हाजिर हूँ। क्लास 10 की मैथ का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आया हूँ। वीडियो थोड़ी लेट हुई है, कुछ स्वास्थ्य में हुई गड़बड़ी के कारण। कोई बात नहीं, फिर मैं लगातार रहूँगा। अब तैयार हूँ और फिट हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये तो प्रश्न है। कह दिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 पर खत्म होता है या फिर इसके रूप में होता है, इसको हमें साबित करना है। चलिए हम लोग लिखेंगे भाई सॉल्व। इत्मीनान से देखिएगा, सॉल्व क्या दिया है भाई, मार्कर थोड़ा सा चेंज करिए। क्या दिया है तो हम लिखते हैं, माना कि क्या मानना है, ए। हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लोगों को ए मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। इतना तो हो गया। जब ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तब क्या होगा, b हो जाएगा 6। आज जब b हो जाएगा 6 तब क्या होगा, अब 6 क्यों लिए भाई, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 की बात की है। यूक्लिड विभाजन पे जब हम लोग इसको सेट करेंगे तो हमारा b = 6 होना चाहिए। तब जब ऐसी बात है तब हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए अब क्या होने वाला है, a बड़ा या बराबर होता है r से और b r से बड़ा होता है। इतना जरूर याद रखना दोस्तों, इतना जरूर याद रखिएगा, तब जाकर के शायद समझ में आए। यूक्लिड विभाजन के लिए हमने a धनात्मक को माना और तब जब a मान लिया तो b की जगह पे 6 आएगा, क्योंकि a बराबर होता है bq + r। चलिए तो यूक्लिड विभाजन अब लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a = bq + r। a = bq + r होता है। a हम माने हैं, b हमें पता है, c हमें ज्ञात करने की जरूरत तो है नहीं, सी की चर्चा है नहीं। अब r बच रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, तो r की संभावित मान, r के यहाँ लिख दो, r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा नहीं क्योंकि b 6 है। तो a बराबर इतना हो गया, तो लिखेंगे जब r = 0 तब a = bq + r। a बराबर क्या होगा, तो b की जगह पर 6, q + r 0। जब 0 हो गया इसका मतलब है कि a = 6q बचा, यानी 6q क्या है, 6 क्या है, सम है। तो हमें क्या है, विषम ज्ञात करना है, लेकिन ये हो गया क्या चीज, तो सम। ध्यान रखिएगा। फिर हम लेंगे जब r = 1 तो a = bq + r। a = bq + r। ये हमारा जेब करते हैं, b की जगह पर 6 है, q की जगह पर q रहेगा, r हमारा 1 है। अब देखिए यहाँ पर गेम है 6 का गुणज है,
तो 6 जब सम है तो ये तो सम हो गया, सम में 1 जोड़ दीजिएगा तो विषम होता है, अर्थात ये क्या हो गया भैया, तो विषम हो गया। ध्यान रखिएगा, ये हो गया विषम। जब r बराबर, फिर लीजिएगा r बराबर, जब r बराबर 2 तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, तो a हो गया a b की जगह पर हो गया 6, q की q, r हो गया 2। अब बताइए ये 6 का गुणज है, यानी सम का गुणज प्लस सम क्या होता है, तो सम होता है, सम होता है, सम होता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई, r बराबर हम ले लिए 2, अब r बराबर 3, जब r बराबर 3 तब a बराबर का होगा, तो बी क्यू प्लस आर, a बराबर 6q प्लस 3। देखिए ये हो गया 6 का गुणज यानी सम, और सम में विषम जोड़े तो आता है क्या चीज, विषम। क्या आता है, विषम, विषम हो गया। फिर लिखेंगे जब r बराबर 4 तब a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 6q प्लस, हम का लिए हैं 4। यहाँ पे 6 का गुणज सम और फिर सम में जोड़ दिए 4, तो हो गया सम में जोड़े सम को तो आ जाता है वही सम। ध्यान रखिएगा, हमको यहाँ तक जाना है भाई, कहाँ तक, 5 तक। फिर चल रहे हैं, जब r बराबर 5 हो तब क्या होगा भाई, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर b की जगह पर 6q प्लस r की जगह पर 5। ये क्या है भाई, तो सम है। सम में विषम जोड़िएगा तो क्या होगा, विषम ही होगा। समय अगर आपका 4 है और 5 जोड़ दीजिए 9, 9 में तो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, यानी ये हो गया विषम। क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका विषम। क्या हो गया, विषम। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोगों का r जब 0 था तो समय आया, 1 था तो विषम आया, 2 था तो समय आया, 3 था तो विषम आया, 4 था तो सम आया, 5 था तो विषम आया। अर्थात हम लिख सकते हैं इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि, इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट होता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होगा, होता है। हमें यही सिद्ध करना था। आप इसे रोक करके एक बार नोट कीजिएगा, पुश करके वीडियोस को। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। जी हाँ, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कह रहा है कि टोटल 616 सदस्य हैं। कितने हैं, 616 सदस्य। लिखेंगे सब, कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या बराबर 616। अब कह रहा है एक सेना की टुकड़ी में कितने सदस्य हैं। एक सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर 32।
अब हमको दे दिया ये 32, कह रहे बराबर समूहों में मार्च करना है। तो अब बताइए कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF 616 और 32। जी हाँ, 616 और 32 का HCF निकालना है। अब जब HCF निकालना है तो हम डायरेक्ट आप लोगों को याद दिलाएं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? कहता है ए बराबर BQ प्लस आर। ए आपका क्या है? सबसे बड़ी संख्या। बी आपको क्या दिया? 32। यहाँ किससे गुणा कीजिएगा भाई? 19 से गुणा कीजिएगा, 19 तो बचेगा 8। ठीक है, फिर अगले स्टेप में जब पढ़िएगा तो आपका आएगा यहाँ क्या चीज? 32। यहाँ क्या आ जाता है? 8। 8 में किससे गुणा करें? 32 आए 4, शेषफल कितना? 0। जब 0 आ गया तो बी आपका क्या हो गया भाई? बी कितना हो गया? 8। बी कितना हुआ? 8। तो यानी बी बराबर 8, इसलिए HCF इक्वल टू 8। यानी दूसरी भाषा में कहें तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, ये होगा आंसर। यहाँ पे आपका गुणनखंड जो है इसको भाई आप भाग विधि से भी करके देख लीजिएगा। 616 को 32 से एक बार में कटेगा, 32 एकम 32। ठीक है, यहाँ घटाइएगा, आएगा कितना भाई? 9 और 2, फिर यहाँ 6, फिर काट दीजिएगा 9 से, 9 दूना 18 का 18 से 1, 8 9 3 27 1 28, यहाँ घटाइएगा तो 8, ये कट जाएगा। यही विधि हमने यहाँ डायरेक्ट सेट किया है। आप लोग रफ करिएगा जरूर, इसको नोट कीजिएगा जरूर और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शेष 2 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए